चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने मैथ्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि चाल क्या होता है, ना चाल क्या होती है, आपकी दूरी क्या होती है, समय क्या होती है, इनमें इनका मात्रक क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया था। फिर जो हमारी ये तीनों वैल्यू हैं, चाल, समय और दूरी, इनके बीच में क्या संबंध होता है, ये मैंने आपको समझाया था। और उसके बाद में मैंने आपको एक उसमें कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे जो आपका चाल है, स्पीड, तो स्पीड की मात्रा क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। जनरली हम जो काउंट करते हैं, है ना, तो क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हमको क्वेश्चन तो इजी देता है, पर क्या करता है कि वो एक वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में देता है और समय पूछता है सेकंड में। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जब हमसे यदि हमको एक वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और तो हमको दूसरी वैल्यू यदि हमसे आंसर में समय पूछ रहा है किसी दूरी के लिए, हमको जैसे सपोज हमको स्पीड दे दिया है और हमको डिस्टेंस दे दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि इतनी दूरी को इस स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा। लेकिन समय क्या हमको किस में दिया हुआ है, आवर में ना देके, घंटे में ना देके, हमको सेकंड में दे दिया है। तो वहां आप क्या करेंगे कि जो आपकी स्पीड है, जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में आपको दिया हुआ है, उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सिखाया है कि किस तरह से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। दो तरीके मैंने आपको बतलाए थे। जो तरीका आपको पसंद आता हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको 5/18 से संख्या में गुणा कर देना है। यदि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको 18/5 से गुणा कर देना है। या तो फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया था, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। वो क्या था, 18 किलोमीटर बराबर 5 मीटर पर सेकंड होता है। अब आप इसी दो के माध्यम से जो वैल्यू आप चाहते हो उसको आप निकाल सकते हो। और इससे फायदा क्यों होता क्या और इसका फायदा क्या होता है, वो ये होता है कि जो भी वैल्यू आपको देता है ना, वो 18 और 5 के गुणनफल में या भागफल में देता है। मतलब कुछ उनका संबंध 18 और 5 से ही रहेगा। जैसे आपको गति दे देगा 36 किलोमीटर, यदि किसी इससे आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि किसी ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए वो 72 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने सेकंड में तय करेगा। तो आपको 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको वहां से ये पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड। पूछ कितना रहा है, 36। तो क्या कर दोगे, दो का गुणा कर दोगे 18 में, तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो उसी यदि आपने 18 में 2 का गुणा किया है, तो इधर 5 में भी 2 का गुणा कर दोगे तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। तो अभी ऐसा समझा रहा हूं तो शायद आपको समझ में ना आ रहा होगा। लास्ट क्लास में मैंने इसको बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है ना। तो आप यदि अभी तक आपने यदि लास्ट क्लास नहीं देखी है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की, तो जाकर के देखिएगा। और आज की क्लास को हम उससे आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में हम ये कोशिश करने वाले हैं कि करीबन करीबन कोशिश करेंगे कि 7 से 8 वेराइटी के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और आप लोगों को मैं फिर से एक प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप लोगों को टाइम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के टॉपिक में डर लगता है, या ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आज तक, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। बस करना ये होगा कि आप लोगों को घर में जाके प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। यदि यहाँ पास आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो घर में आपको 3 घंटे पढ़ना होगा, तब तो आपका कल्याण हो सकता है। अदरवाइज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप सभी को पता है, बताने की बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी। देखिए, हमारे पास में क्या है, 3 वैल्यू है। एक तो हमारे पास में चाल है, दूसरा हमारे पास में क्या है, समय है, और तीसरा हमारे पास में क्या है, डिस्टेंस अर्थात दूरी है। तो क्या होता है, इन तीनों में ही संबंध स्थापित होते हैं। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको पहला संबंध बताया था, फर्स्ट रिलेशन मैंने आपको बताया था क्या, कि किस तरीके से यदि हमारी दूरी, डिस्टेंस यदि हमारी निश्चित है, कांस्टेंट होगी, तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है। तो उसी के आगे हम अपनी क्लास को आज समझेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में स्पीड और टाइम में अर्थात एस और टी में, है ना, चाल और समय में हमने संबंध देखा था। आज की क्लास में हम दूरी और समय में, और दूरी और आपके इस दूरी और चाल में, इन दो में संबंध देखेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, सब आराम आराम से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं है। हड़बड़ी इस बात की नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी खत्म करा दूं,
मुझे हड़बड़ी है कि मैं आपका सिलेबस खत्म कराऊं, लेकिन इस तरीके से भी कि नहीं कि लाए यहाँ क्वेश्चन और सॉल्व करवाए, आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो ठीक, मैंने तो पढ़ा के अपना काम खत्म कर दिया। इस तरीके से मैं नहीं पढ़ना चाहता, है ना दोस्तों। आराम से पढ़ेंगे, अभी एग्जाम में हमारे पास समय है, बकायदा एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप भी घर में प्रैक्टिस करिएगा, दोनों साथ साथ तैयारी करेंगे, दोनों मिलकर बढ़िया से मेहनत करेंगे। मैं आपको मस्त पढ़ाऊंगा, आपको बढ़िया से घर में मस्त प्रैक्टिस करना है और एग्जाम हमारे हाथ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा हाँ, मैं आपको जल्दी से एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे को एक स्टूडेंट ने पर्सनली मैसेज किया है ना, मुझे नहीं पता कि वो, आई डोंट नो कि उसने मेरा नंबर कहाँ से मालूम चला, पर उसने मेरे को मैसेज किया तो मुझे लगा कि मैं उसे पर्सनली उसका रिप्लाई भी कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि यार ये जो प्रश्न उसने किया है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या होती है, तो इस पर मैं आप लोगों से सिर्फ 1 से 2 मिनट बात करना चाहूंगा दोस्तों। उसने मेरे से ये कहा कि सर, मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत गरीब हूँ, पहली बात। दूसरा बताया कि सर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो मेरा मैथ्स भी कमजोर है, और साथ में सर मेरा कंप्यूटर भी कमजोर है। लेकिन सर मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे को हर हाल में छात्रावास का पेपर निकालना है। तो दोस्तों देखिए, मैं जो जो मित्र ने मुझे मैसेज किया है वो भी सुन ले, और आप सभी को सुन, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए, आपका बैकग्राउंड जैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने ये तय कर लिया है कि मुझे तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, पहली चीज। और दूसरा चीज ये कि आपको पेपर निकालना है, यदि आपने इतना तय कर लिया है तो फिर मान के चलिए कि आप कंपटीशन की लाइन में आ चुके हैं। सिर्फ इतना ही आपको तय करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कमजोर हो, एवरेज हो, होशियार हो, कैसे हो। इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है लेकिन इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे पास में समय है। अभी आप ये कहो कि नहीं सर कि मैं आज तैयारी चालू कर रहा हूँ, 1 महीने बाद क्या होगा, तो नहीं कह सकते। समय आपको रख देना पड़ेगा अपनी तैयारी को। तो दोस्तों देखिए, पहली चीज तो क्या है, आर्थिक स्थिति की बात कर लें। तो सबके सामने दोस्तों आर्थिक स्थिति की समस्या तो बनी रहती है। मेरे सामने भी आज भी बनी हुई है और कल भी बनी हुई थी, और आगे भी बनी रहनी है दोस्तों, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस गाड़ी चलते रहना चाहिए। अब उसके समाधान के लिए देखिए दोस्तों, मैं आपको डिटेल में जितना हमसे हो सकता है, अनिल सर भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं बाल मनोविज्ञान में, और मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंप्यूटर में और मैथ्स में अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। सारा कुछ आपको यूट्यूब पर फ्री है ना, और कंटिन्यू आप लोगों को मिल रहा है, पहली बात। अब यदि आप लोगों को और भी इससे एडवांस जाना है, सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना है आपको, तो एप्लीकेशन पे सारे के सारे कोर्सेज दोस्तों आपको केवल 99 रुपए में मिल रहे हैं। कितने? 100 रुपए भी पूरा आपसे नहीं ले रहे हैं, केवल 99 रुपीज में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। और आगे जा करके दोस्तों आप देखिएगा उस कोर्सेज में आपको क्या क्या और मिलने वाला है। अभी तो क्या है कि हमारा पूरा फोकस है आपको कंटेंट देने में। जैसे ही हमारा सिलेबस 50% से ऊपर कवर होगा ना, सारे जितने भी हमने पढ़ाया सबका पीडीएफ, सबकी टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ आप लोगों को दोस्तों एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। और अमाउंट कितना है? केवल 99 रुपीज। वो भी सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके उससे कम में एप्लीकेशन जो कंपनीज होती है उनके साथ में हमारा जो टाई अप होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इतना तो हमको रखना ही पड़ता है मजबूरी वश, इसीलिए वो इतना, अदरवाइज हम उसको वहां भी फ्री कर सकते थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, इसलिए नहीं कर पाते हैं दोस्तों, है ना। तो जैसी आपकी इच्छा, आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, आपकी मर्जी, आप जाइए ऐप डाउनलोड करिए द CGPSC कोच का, और 99 रुपीज में आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, और 99 रुपीज में अलग से आप लोगों के लिए पूरा का पूरा कोर्स भी है। दोनों को आप ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो अब करना क्या है, देखिए एक बहुत ही अच्छी लाइन है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। क्या कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। मतलब हार हो या जीत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं प्रधानमंत्री रहूं या मैं प्रधानमंत्री ना रहूं, मैं जो हूं मैं वो हूं, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों आपने देखा भी होगा, सिर्फ कहा नहीं, उनने करके भी दिखाया था, है ना। दूसरा क्या बोलते हैं, देखिए, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही। मेरे को जो मिल जाए, अच्छा मिल जाए तो अच्छा, बुरा मिल जाए तो अच्छा, लेकिन मेरे लिए सब सही है, मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं है। वरदान नहीं मांगूंगा, कुछ हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। मैं भगवान से ये नहीं कहता हूं कि बिना मेहनत के मेरे को सिलेक्शन करवा दे। तेरी इच्छा, देनी होगी तो दे देना जॉब, नहीं देनी होगी तो मत देना जॉब, लेकिन मैं अपनी कोशिश से पीछे नहीं हटने वाला। तो करना दोस्तों ये है कि आप कमजोर हो चाहे होशियार हो, करना ये है जो लगातार चलेगा वो आगे बढ़ेगा। कल आपने यदि 2 घंटे पढ़ा है दोस्तों, तो आज आप में परिवर्तन हुआ ही हुआ होगा 100%। और यदि आप आज 4 घंटे पढ़ोगे तो आने वाले दिन में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यदि मेहनत नहीं करोगे, जैसे पानी भी यदि नहीं बहता है तो बदबू आती है, कीचड़ बनता है,
ठीक उसी तरह से दोस्तों आपको भी आगे बढ़ना है ना। बस एक ही सिद्धांत है, चरय व्यति चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो समझाया था स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंतर्गत मैंने आपको एक बताया था क्या रिलेशन, कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने आपको वो बतलाया था। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हमने क्या देखा था पहले केस में, यदि हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था। डिस्टेंस हमारी क्या थी, कांस्टेंट थी। तो बताइए दोस्तों उस कंडीशन पे क्या हो रहा था, हमको एक रिलेशन देखने को मिली थी क्या, S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू क्या, T2 डिवाइडेड बाई T1। ये इसको मैंने डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में आप लोगों को निकालना सिखाया था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको और कुछ भी रिलेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये वाले रिलेशन में फोकस रखना है। क्या, जब कभी भी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी तो संबंध किनके बीच में बनेगा, स्पीड और टाइम के बीच में बनेगा, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 3 वैल्यू है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, देखो यहां बस किसके बीच में बन रहा है रिलेशन, एस और टी के बीच में बन रहा है। तो बस केवल आपको एक बात याद रखनी है, जब कभी भी एस और टी के बीच में रिलेशन बने तो वो क्या होगा दोस्तों, स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल ध्रुव विरोधी होते हैं। यदि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। इसके अलावा जो भी डेटा होता है, जो भी वैल्यू होती है, वो एक दूसरे के सगे भाई होते हैं। स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ती है ना। बस केवल यही बस एक मामला बिगड़ता है, यदि स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या होता है, कम होता है। तो हमको ये बस ये याद रखना है, यहां से मतलब क्या है बताने का, मैं क्यों उसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। यदि आपको ऊपर S1 डिवाइडेड बाई S2 मिल रहा है, यदि यहाँ S1 है तो दोस्तों याद रखना यहाँ पास में क्या आएगा, T2 आएगा। सेम नहीं आएगा, दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यदि यहाँ पास S2 आ रहा है तो यहाँ पास T1 आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी रिलेशन यहाँ पास आपको देखने को मिलेंगे सब में क्या रहेगा, यदि ऊपर 1 रहेगा तो ऊपर भी 1 रहेगा। सिर्फ और सिर्फ S और T के साथ में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया क्या हमारा, मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था S और T के बीच में संबंध। दूसरे केस में देखते हैं, देखिएगा क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहां से D बराबर क्या मिलता है, देखिए D बराबर S इंटू टी, ये आपको मिल रहा है देखने को। यदि आप इस T को S से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, D इक्वल टू S इंटू टी। अब क्या करता हूं, देखिएगा यहां पास में मैं दूसरे केस में स्पीड को कांस्टेंट करता हूं। किसको, जो आपकी स्पीड है, हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट करने का मतलब क्या, स्पीड में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आपके डिस्टेंस और टाइम में क्या संबंध बनता है दोस्तों, यदि हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो डी जो होता है ना वो समानुपाती होता है टी के, अर्थात डी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। इसका मतलब क्या होता है, यदि आप दूरी को बढ़ाओगे और यदि आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा, आपका समय भी बढ़ेगा। यदि आप दूरी को घटाओगे तो आपका क्या होगा, समय भी घटेगा। जो इसमें परिवर्तन वो उसमें परिवर्तन। तो यहां से हमको एक रिलेशन देखने को मिलता है, d1 डिवाइडेड बाई d2, d1 डिवाइडेड बाई d2 इक्वल टू क्या, t1 डिवाइडेड बाई t2। यहां से हमको ये देखने को मिल जाता है रिलेशन, ये आपको याद रखना है। अच्छा अब देखो d1 बाई d2 है और t1 बाई t2 है, यहां पास मिस क्या हो रहा है, s क्यों मिस हो रहा है, यहां पास इस इक्वेशन में s क्यों नहीं आ रहा है, उसको क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया है। हमारे पास केवल 3 ही वैल्यू है, एक s है, दूसरा d है और तीसरा t है, चौथा तो हमारे पास में है ही नहीं। यदि हमने s को कांस्टेंट कर दिया है तो बचा क्या, d और t बचा। दोनों के बीच में कैसे संबंध, समानुपाती, d बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा, d घटेगा तो t भी घटेगा। तो यहां से हमको क्या मिल गया, ये वाला रिलेशन मिल गया। आइए तीसरे केस की बात करते हैं। एक बार क्या किया, डिस्टेंस को कांस्टेंट किया, दूसरी बार में क्या किया, स्पीड को कांस्टेंट किया। अब बचता क्या है बताओ आप, तो देखो यहां से फिर आपको ये जो इक्वेशन है d इक्वल टू कितना है, s गुणे t है। ठीक है, अब आप यहां पास ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। यहां हमने एक बार s कांस्टेंट किया, एक बार d कांस्टेंट किया, अब तीसरा बचता है t, क्या, समय। तो हमने क्या कर दिया, इस बार टाइम को कांस्टेंट कर दिया, t कांस्टेंट हो गया। तो देखो यहां पास से क्या हो गया, आपका समय कांस्टेंट हो गया। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d समानुपाती हो जाएगा s के, है ना। और यहां से क्या संबंध बन जाता है, d1 डिवाइडेड बाई d2 इक्वल टू क्या, आपका s1 डिवाइडेड बाई s2। ये आपको मिल गया तीसरा रिलेशन। ये क्यों ऐसा हो रहा है, यदि आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो जब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये निकालना सिखाया था
तो जा करके देख सकते हैं कि आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। बस आपको केवल पकड़ना क्या है, हमारे पास तीन वैल्यू है, एस, डी और टी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। कोई भी चीज एक कांस्टेंट होगी तो बचेंगी दो, और दोनों के बीच में क्या बनेगा, देखने को मिलेगा रिलेशन। जब कभी एस और टी के बीच में टी के बारे में बात होगी तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ध्रुव विरोधी। 36 का आंकड़ा होता है, तो क्या होगा, यदि S1 डिवाइडेड बाई S2 है तो अपोजिट में क्या आएगा, T2 डिवाइड T1 आएगा। बाकी सब में क्या है, यदि यहां 1 है तो यहां भी 1, यहां 2 है तो इधर भी 2, इधर 1 है तो इधर भी 1, इधर 2 है तो इधर भी 2। अब इसका यूज क्या है मैं आपको दिखाता हूं, कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को, कठिन से कठिन क्वेश्चन को सिर्फ आप इससे सॉल्व करोगे। और ये हो क्यों रहा है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको एक को समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज अपन क्या करते हैं, इसको उठाते हैं। सपोज देखिए क्या कर दिया हमने, स्पीड को इसमें कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, t। आप क्या करिए, मान लीजिए कि आप अपने कोचिंग से घर जा रहे हैं, ठीक है। आपसे कोचिंग के घर जाने की दूरी क्या है, तय है, एक फिक्स दूरी है ना। आपकी कोचिंग और आपके घर के बीच की जो दूरी है वो डेली तो बदलेगी नहीं। आप क्या करते हैं कि एक दिन क्या करते हैं, आप अपने घर से अपनी कोचिंग से अपने घर जाते हैं, और आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, आप डेली किससे जाते हो, मान लो साइकिल से, और साइकिल की जो स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड यदि उसको हम माने कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप साइकिलिंग करते हो। अब क्या हुआ कि एक दिन आप अपने घर गए, आपकी साइकिल की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो आप घर गए तो आपको कुछ समय लगा होगा, ठीक है। अब दूसरे दिन क्या किया कि आप अपने घर नहीं गए, दूसरे दिन आप अपने घर न जाके, कोचिंग से डायरेक्टली अपने घर न जाके आप अपने दोस्त के घर गए। तो जो आपका दोस्त का घर था वो आपके घर से और दूर था, अर्थात क्या, आपकी दूरी बढ़ गई। अभी भी साइकिल चलाने की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले यदि मान लो कि आपकी कोचिंग से आपका घर 10 किलोमीटर दूर था, और आपके साइकिल चलाने की स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर थी, तो आपको कोचिंग से घर जाने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे का समय। यदि आपके साइकिल चलाने की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपके घर की दूरी, कोचिंग से घर की दूरी 10 किलोमीटर है, तो आपको कोचिंग से घर जाने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। अब क्या कर रहे हो दूसरी बार कि अब अपने घर नहीं जा रहे हो, अपने घर से ना जाकर के अपने आप दोस्त के घर जा रहे हो, और आपका जो दोस्त का घर है वो आपके घर से 5 किलोमीटर और आगे है, लेकिन जा किससे रहे हो, साइकिल से। साइकिल की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर प्रति प्रति घंटा। तो दोस्तों इस बार क्या हुआ कि डिस्टेंस बढ़ गई है। डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आपको समय भी और लगेगा ना भाई। यदि आप अपने घर जा रहे थे तो 1 घंटा लग रहा था, 5 किलोमीटर और चला रहे हो तो समय और बढ़ जाएगा। अर्थात क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ी तो समय बढ़ा, डिस्टेंस घटी तो समय घटा। तो इस तरीके से ये रिलेशन निकल के आते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको एज्यूम करोगे, इमेजिन करोगे तो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इन तीनों को नोट कर लीजिए आप लोग। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि अमित ए, प्रश्न बढ़िया, अमित ए से बी की ओर तथा संजय बी से ए की ओर चलते हैं। एक मतलब अमित जो है स्थान ए से बी की ओर जाता है और संजय बी से ए की ओर आता है। ए और बी के बीच की दूरी 125 किलोमीटर है। वे ए से 75 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, तो दोनों की चालों का अनुपात क्या है। समझिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास में दो स्थान है, मतलब दो स्थान के बीच की दूरी क्या है, एक तो हो गया ए और दूसरा बिंदु क्या हो गया बी। हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी हमको दे दिया है, उसमें कितनी, 125 किलोमीटर। कह रहा है कि ए से बीच की दूरी कितनी है, 125 किलोमीटर है। चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो आपका अमित है, वो अमित क्या कर रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। ये कौन है, अमित। अमित क्या कर रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, तो किस गति से जा रहा है, S1, है ना, S1 स्पीड से ए से बी की ओर जा रहा है। और फिर क्या कह रहा है आपसे कि जो संजय है वो बी से ए की ओर आ रहा है। कौन आ रहा है, आपका संजय। संजय क्या कर रहा है, बी से ए की ओर आ रहा है, और किस गति से आ रहा है, S2 गति से आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि ए से, वे क्या कहता है, वो कह रहा है कि वह ए से 75 किलोमीटर की दूरी पे मिलते हैं। तो ये आपका ए कहाँ है, इधर है। तो यहां से 75 किलोमीटर की दूरी पर इधर पास क्या करते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं। ये क्या है, उनका मीटिंग पॉइंट हो गया। संजय और अमित क्या करते हैं, ए से 75 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब क्या बोल रहा है, जहां वो मिल रहे हैं वहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है,
जहां वह मिल रहे हैं ए से लेके मिलने वाले स्थान तक के बीच की दूरी कितनी है? 75 किलोमीटर। यदि पूरी डिस्टेंस 125 किलोमीटर है और जहां वो मिल रहे हैं वो ए से 75 किलोमीटर है, तो ये कितना होगा? 125 माइनस 75, तो ये कितना मिल जाएगा आपको? ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। ये कितना हो गया? 50 किलोमीटर। अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमको यहां पास दिया क्या क्या हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या कि दोनों की चालों का अनुपात क्या पूछ रहा है? S1 अनुपाते S2 हमसे पूछ रहा है। ये हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है आपको? जो अमित है वो ए से बी की ओर जा रहा है और ये सपोज मान लीजिए ये जो इनका मीटिंग पॉइंट है इसको हमने बोल दिया पॉइंट पी। पी बिंदु पर क्या करते हैं? वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो बताओ, जब वो दो मिलते हैं तो तब तक के लिए, जब वह मिलते हैं तो उसमें अमित कितना चला? तो अमित चला 75 किलोमीटर, तो हमने क्या बोल दिया? D1 दूरी चला। और जो संजय है जब वो मिलते हैं तो वो कितना चला? तो वो आप कहोगे सर 50 किलोमीटर चला। कितना? 50 किलोमीटर चला, तो इसको हमने कह दिया D2। अब आपको यही पकड़ना है कि देखो आपको यहाँ S1 दिख रहा है, D1 दिख रहा है, S2 दिख रहा है, D2 दिख रहा है। यहाँ आपको कहीं समय की बात हो रही है क्या? पूरे प्रश्न में देखो कहीं समय की बात हो रही है? समय की बात नहीं हो रही है दोस्तों। तो इसको यही आपको पकड़ना है कि यहाँ पास मिस क्या है? टाइम। यहाँ पास क्या कर दिया है दोस्तों? टाइम को आपको कांस्टेंट रख दिया है। यहाँ पास ये कह नहीं रहा है कि संजय 1 घंटे चलता है कि 2 घंटे चलता है कि आपका अमित इतने घंटे चलता है। समय की बात ही नहीं कर रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में यही पकड़ना है कि यहाँ कांस्टेंट क्या है? आपका टाइम। यदि टाइम कांस्टेंट है तो हमारे पास में एक यूनिट, तीन में से एक यूनिट, एक इकाई हमारी कांस्टेंट हो गई। बची कितनी? एस और डी। यदि टाइम कांस्टेंट होगा तो एस और डी के बीच में क्या संबंध होगा? S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू क्या होगा? D1 डिवाइडेड बाई D2। ये तो हमने अभी देखा था। यदि हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा? S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई D2। अब आप यहां से देखो कि आपको D1 कितना दिया हुआ है? 75। तो देखो ये क्या, आपको इसको आगे बढ़ा के सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। तो D1 कितना है? 75 आपको दिया हुआ है। D2 कितना दिया है? आपको 50 दिया हुआ है। काटोगे तो कितना आएगा? 25 से 3 बार जाएगा, 25 से 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका? 3/2 मिल गया। क्या? D1 अपॉन D2 किसके इक्वल में है? S1 अपॉन S2 के इक्वल में है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो आपका S1 अपॉन S2 है वो कितना हो गया आपका? 3:2 हो गया। 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 3:, इसको हम 3:2 भी लिख सकते हैं। 3/2 को 3:2 भी लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या आ गया हमको? उनकी चाल का अनुपात कितना मिल गया? 3:2। तो देखिए जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था हमको वहां से आंसर मिल गया ना। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। घर में जाके एक आध बार प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसको। ठीक, चलिए आइए देखिए क्या बोल रहा है। आपको अगला क्वेश्चन पढ़िए कि एक निश्चित दूरी को एक साइकिलिस्ट, मतलब एक साइकिल चलाने वाला, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि एक दौड़ने वाला उसकी आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है तो दौड़ने वाले और साइकिलिस्ट की चाल का अनुपात बताइए। देखिए क्या है दिया है हमको कि हमारे पास में एक व्यक्ति है जो चला रहा है क्या? साइकिल। एक व्यक्ति है जो चला रहा है क्या? साइकिल। और एक दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है। दौड़ रहा है अर्थात क्या हम उसको कह देंगे? वो रनिंग कर रहा है, मतलब दौड़ के, रनिंग करते हुए, दौड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी को मतलब क्या? डी। देखिएगा एक निश्चित दूरी मतलब क्या, आपको बोल रहा है डी निश्चित है, मतलब वो परिवर्तित नहीं है। तो डी क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। डी क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। निश्चित दूरी को साइकिलिस्ट द्वारा एक निश्चित चाल से, कुछ भी उसकी एक चाल है ना, उसकी एक चाल है, किसकी? साइकिल वाले की, एक उसकी अपनी एक स्पीड है, से एक निश्चित समय में साइकिलिस्ट द्वारा एक निश्चित चाल से तय करता है। तो वो कुछ टाइम लेता होगा अपना, है ना, वो अपना कुछ टाइम T1 लेता होगा। अब क्या कर रहा है? ये कहता है कि यदि एक दौड़ने वाला उसकी आधी दूरी को, मतलब जो साइकिल वाला जिस दूरी को, डी दूरी को तय कर रहा था, जो दौड़ने, रनिंग, जो रनिंग करने वाला है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखिएगा
ये किसके लिए अपन लिख रहे हैं? साइकिल वाले के लिए, और ये लिख रहे हैं जो दौड़ रहा है, इसके लिए, दौड़ने वाले के लिए। ठीक, देखो अब तो जो साइकिल चलाने वाला है वो एक निश्चित दूरी को एक निश्चित स्पीड से, है ना, जो भी इसकी स्पीड होगी हमको नहीं पता, एक समय में क्या करता है, इस दूरी को तय करता है। तो जो दौड़ने वाला है वो साइकिल चलाने वाले की दूरी के आधे को, मतलब यदि ये डी है तो वो कितनी दूरी तय कर रहा है? dy2, मतलब क्या, उसकी आधी दूरी को। तो साइकिल वाले की दूरी क्या थी? डी थी, तो उसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी? dy2 को। तो जो दौड़ने वाला है वो साइकिल चलाने वाले की दूरी का आधा दूरी को क्या कर रहा है? तय कर रहा है। दुगने समय में यदि ये t1 समय ले रहा है तो ये कितना ले रहा है? 2t1 समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है? 2t1। यदि ये t1 समय ले रहा है तो वो कितना ले रहा है? 2t1 समय ले रहा है। दुगने समय में तय करता है। और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो यदि साइकिल चलाने वाले की स्पीड ये थी, क्या, जो हमने एज्यूम कर ली थी, S1 मान लो इसको आप, यदि आप इसको S1 मान लो, तो जो आपके दौड़ने वाले की स्पीड है वो उसको हमने S2 मान ली, अर्थात क्या, ये S इसको हम क्या ले देते हैं? दौड़ने वाले की, क्या, रनिंग करने वाले की स्पीड। अब हमसे पूछा क्या है? तो दौड़ने वाले और साइकिल चलाने वाले की चाल का अनुपात, अर्थात हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देखिएगा, हमसे पूछ रहा है स्पीड किसकी पूछा है? रनिंग करने वाले की। ये रनिंग करने वाले की स्पीड हो गई। और क्या पूछ रहा है? आपके साइकिल वाले की। तो भाग में हो गया साइकिल वाले की स्पीड। हमसे क्या पूछा है? इसका अनुपात पूछा है। मतलब क्या? अनुपात का मतलब क्या होता है? ये आपका S1 अनुपात S2 आपसे पूछा है। S1 क्या है? रनिंग, और S2 क्या है? साइकिल। ये हमसे वो पूछ रहा है। चलिए, हमको ये दो डाटा दिया हुआ है। अब आप यहां पास देखो कांस्टेंट क्या है? एक निश्चित दूरी की बात कर रहा है। यदि आपकी दूरी कांस्टेंट है, यदि दोस्तों आपकी दूरी कांस्टेंट है, तो बताइए मेरे को क्या बनता है रिलेशन? यदि d कांस्टेंट है, यदि आपका यहाँ d जो है वो कांस्टेंट है, तो क्या देखने को मिलता है आपको रिलेशन? वो मिल जाएगा आपको S1 डिवाइडेड बाई S2। बताओ मेरे को, t है, अब यहाँ पास क्या आएगा? तो ये हो जाएगा उल्टा, T2 डिवाइडेड बाई T1। ठीक है, आपको S1 कितना दिया हुआ है? हमको नहीं दिया हुआ है। S2 हमको दोनों का हमको अनुपात निकालना है। हमको दिया क्या हुआ है? यहां पास देखिए, हमको क्या बोल रहा है? दूरी। दूरी कितनी दी हुई है आपको? T2 और T1। तो T1 तो क्या है? ये जो T1 समय है वो किसका समय है? साइकिल चलाने वाले का। और जो आपका दौड़ने वाले का समय कितना है? वो साइकिल चलाने वाले से दुगना है, T2 है। तो यहां से आपको एक चीज और निकालना है। देखिए क्या निकालना है आपको यहां से, वो आपको मैं बतलाता हूं, एक मिनट। ठीक है, तो हमको यहां पास क्या क्या डेटा दिया हुआ, देखिए, निकालना क्या है? दोनों की चाल का अनुपात निकालना है। दोनों की चाल का अनुपात निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहां से आप समझिएगा। देखिए, इसको मैं हटाता हूं यहां पास, मैं आपको इसको आगे दिखाता हूं सॉल्व करके, समझिएगा। ये हटाया। देखो, हमको दौड़ने वाले की स्पीड और साइकिल चलाने वाले की स्पीड का अनुपात निकालना है, और हमको यहाँ पास से दो प्रकार के डेटा मिल गया है। अब आप देखिएगा, S बराबर क्या होता है? S बराबर क्या होता है? D अपॉन टी। S बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो क्या होगा? देखिए, यदि हम बात करें किसकी? दौड़ने वाले की, अर्थात रनिंग करने वाले की। जो आपका रनिंग करने वाला है वो कितनी दूरी तय कर रहा है? वो साइकिल चलाने वाले की आधी दूरी को तय कर रहा है। तो कितनी दूरी तय कर रहा है वो? dy2 दूरी को तय कर रहा है। और समय कितना ले रहा है? साइकिल चलाने वाले से दोगुना समय ले रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? 2t1। अब जो आपका क्या साइकिल चलाने वाला है उसकी बात कर ले। ये हो गया स्पीड किसकी? साइकिल चलाने वाले की। वो कितनी दूरी तय कर रहा है? d दूरी तय कर रहा है। तो ये d। समय कितना ले रहा है? t1। समय कितना ले रहा है? t1। अब क्या करेंगे? इन दोनों को भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमको? दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा। देखिए, तो ये क्या मिल गया हमको? दौड़ने वाले की गति, और यह क्या मिल गई हमको? साइकिल चलाने वाले की गति। अब हमको क्या है? ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है। और एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, आपसे कई बार क्या कर लेगा ना, आपको क्या पूछ रहा है? दौड़ने वाले और साइकिल चलाने वाले का की चाल का अनुपात। तो उल्टा मत कर देना, कई बार इसको आप ध्यान से पढ़ना। साइकिल चलाने वाले और दौड़ने वाले का अनुपात मत निकाल देना। तो ऊपर क्या आएगा आपका? दौड़ने वाला आएगा। स्पीड किसकी आएगी? रनिंग की आएगी। तो देखिए कितना दिया हुआ है, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? dy। देखो ये कितना हो गया आपका? d भागे 2, और ये कितना दिया है? 2t1। 2t1, और ये कितना हो जाएगा? यहां से देखिएगा, ये आपका हो गया कितना? d बाई t1। यदि आप इसको सॉल्व करोगे
तो देखो ये डी से ये डी कट जाता है और ये आपका T1 से T1 कट जाता है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 1/4। ठीक है, कितना मिलेगा, 1/4। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका दौड़ने वाले का और साइकिल चलाने वाले का आपको स्पीड अनुपात कितना मिल जाएगा, 1/4। ठीक है, चलिए यदि आपको यहाँ पास क्लियर नहीं हुआ होगा, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं उसको यहाँ दिखाता हूँ, वहां जगह कम पड़ रही थी तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ सॉल्व करके। इसको पहले आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आपको यहाँ पास उसी को कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाता हूँ। देखिए देखो क्या आ गया था कि जो स्पीड थी किसकी, दौड़ने वाले की, हमसे ये पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है हमसे, साइकिल चलाने वाले की, साइकिल वाले की हमसे क्या पूछ रहा है, स्पीड का अनुपात पूछ रहा है। कितना मिल गया था हमको, देखिए यहां से ये आ गया था आपका d/2 और ये कितना था 2/1 और ये कितना था d/t1। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों देखो कैसे होता है, ये जो क्या हो जाएगा, जो ऊपर का है ये हो जाएगा d/4t1, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा d/t1। तो इसको और कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये जो d है ना, ये d/4t1 और जो आपका जो नीचे वाला वैल्यू है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा t1/d। तो इसको आप इस तरीके से काट सकते हो और t1 को इससे काटोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/4। तो दौड़ने वाले और साइकिल चलाने वाले की आपको गति का अनुपात कितना मिल गया, 1/4। नोट करिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, देखिए वो ध्यान से, एक कार 319 किलोमीटर की दूरी को 29 घंटे में तय करती है, तो कार 21 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये पकड़ो कि क्या बोल रहा है आपसे कि 319 किलोमीटर की दूरी को 29 घंटे में और तय करती है तो 21 घंटे में। यहां पास आप पता करो कांस्टेंट क्या है। देखो समय तो यहां चेंज हो रहा है, एक बार बोल रहा है 29 घंटे में और दूसरी बार कह रहा है तो 21 घंटे में कितना तय करेगा। तो क्या होता है, क्या कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, वो दूसरी डिस्टेंस पूछ रहा है और हमको उसने एक डिस्टेंस दे दी है। इस अर्थात क्या कि आपको समय भी अलग अलग मिल रहा है देखने को, डिस्टेंस भी अलग अलग देखने को मिल रही है। तो आपसे इस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, यदि डिस्टेंस चेंज हो रही है, पहले हमसे दूसरी डिस्टेंस पूछ रहा है किसमें, t2 समय में, और आपको जो आपका जो d1 डिस्टेंस है वो तय करता है किसमें, t1 समय में। यहां पास आपको क्या नहीं देखने को मिल रहा है, किसकी बात नहीं हो रही है, स्पीड की बात नहीं हो रही है। तो दोस्तों यही आपको एग्जाम में पकड़ना रहता है कि यहां पास आपको बात कांस्टेंट क्या है। तो यहां से क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि यहां पास कहीं भी स्पीड की बात नहीं हो रही है कि पहली बार इसकी स्पीड इतनी थी या दूसरी बार स्पीड इतनी हो गई। यहां क्या बोल रहा है कि 319 किलोमीटर को 29 घंटे में तय कर रहा है, तो बताइए कि 21 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अर्थात इस क्वेश्चन में जो आपकी स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है आपकी, कांस्टेंट। ये आपको मालूम चला। अब यदि हमारी स्पीड कांस्टेंट होती थी तो बताओ आपको डी और टी में क्या संबंध देखने को मिलता है। कुछ नहीं करना है, बस कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, d1/d2 लिख देंगे और क्या कर देंगे, t1/t2 लिख देंगे। बस जो परिवर्तन होता है वो केवल s और t में होता है, s का अपोजिट t होता है, बस वहीं पर चेंज होता है। बाकी आपका कुछ भी निकाल लो रिलेशन, यदि ऊपर 1 है तो यहां भी 1 आएगा, नीचे 2 है तो इधर भी 2 आएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो क्या मिल गई हमको, यहां से ये इक्वेशन देखने को मिल गई। अब इसको आप लगा लो, आपको d1 कितना दिया हुआ है, d1 हमको दिया हुआ है 319 किलोमीटर, हमसे पूछ क्या रहा है d2, और आप देखो फिर क्या दिया हुआ है आपको, अब t1 कितना दिया हुआ है 29 और आपको t2 कितना है, t2 हमको दिया है 21। ठीक, चलो सॉल्व करो। देखो काट के देखो, सबसे पहले क्या 29 319 को काट रहा है, तो 29 एक कम 29 और 29 एक कम 29, तो 11 बार से आपका जो 29 है वो 11 बार गुणा करोगे तो 319 कट गया। तो d2 कितना हो जाएगा, देखो यहां से d2 कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 21। कितना हो गया, 11 गुणे 21।
11 गुणे 21 को सॉल्व कर लो, और थोड़ा बहुत दिमाग का प्रयोग करोगे तो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे? आपको दिखाई दे रहा है कि 11 और 21 दोनों में लास्ट डिजिट कितना है, जो आपका यूनिट डिजिट कितना है, दोनों में एक एक है। दोनों का गुणा जब भी करोगे ना तो उस जो का जो उत्तर आएगा उसका अंतिम डिजिट अर्थात उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, एक आएगा। आप 21 में 31 का गुणा कर लो, 41 में 51 का गुणा कर लो, जो भी आपका उत्तर आएगा उसका अंतिम डिजिट उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, एक आएगा। ऑप्शन में चेक करो कि किस ऑप्शन में आपको यूनिट डिजिट एक देखने को मिल रहा है। यहां तो मिल रहा है, इसमें क्या है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तीनों इसके ऑप्शन नहीं हो सकते। बिना इसको सॉल्व किए 11 में 21 का गुणा किए बिना आप आंसर को टिक कर सकते हो। ठीक है, तो हमको जब भी एग्जाम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, इसके पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई है कि आपको सॉल्व करते समय जैसे ही आपके कैलकुलेशन का सेकंड लास्ट स्टेप आता है तो वहां आपको रुकना है, देखना है कि वहां पास कैलकुलेशन को कैसे मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं। यूनिट डिजिट आपको चेक करना है। यदि दोनों में एक एक दिख रहा है, दोनों में एक एक दिख रहा है, सपोज यहां पास क्या होता, सपोज यहां पास क्या होता, 12 होता, सपोज यहां 12 होता और यहां 15 होता, तो कुछ भी कर लो, आपका जो आंसर होता है ना वो उसका लास्ट डिजिट कितना आता, जीरो आता। क्योंकि 5 का गुणा जब भी आप 2 से करोगे तो उसका उत्तर जो उसका अंतिम हल उस मतलब उसके परिणाम का जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो जीरो ही होगा। तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन में चेक करना चाहिए कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम डिजिट 2 है और किसी भी संख्या का दूसरी संख्या का अंतिम डिजिट 5 है, दोनों का गुणा हो रहा है तो उस परिणामी संख्या में अंतिम डिजिट जीरो होगा। तो ऑप्शन में चेक करो कि दिए हुए ऑप्शन में किसमें जीरो आ रहा है। तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट मेथड। ये आपको हर बार क्वेश्चन में देखना चाहिए, हर बार। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 231 किलोमीटर। कितना हो जाएगा आपका, 231 किलोमीटर। ठीक है, ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आओ भाई, देखो क्या कह रहा है। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को 2 घंटे में तय करता है। यदि वह इस दूरी को 1.5 घंटे में तय करना चाहे तो किस चाल से दौड़ेगा। हमको क्या बोल रहा है कि जो घोड़ा है उसकी पहली स्पीड कितनी है, S1 कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और कितने समय में तय कर रहा है दूरी को, 2 घंटे में तय कर रहा है। आपको समय कितना, T1 कितना दे दिया, आपको 2 घंटे दे दिया है। ठीक है, अब बताओ क्या पूछ रहा है कि यदि वह इस दूरी को जिस दूरी को वो पहले तय कर रहा था, यदि वह इस दूरी को, अर्थात यहां पास क्या समझ में आ रहा है, इस शब्द से यह पकड़ में आ रहा है यहां पास आपके कि जो आपकी दूरी है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, आपकी दूरी यहां कांस्टेंट है। जिस दूरी को वो पहले तय कर रहा था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में, उस दूरी को यदि वो 1.5 घंटे में तय करना चाहे तो उसकी स्पीड कितनी होगी, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। मतलब ये समझ में आता है कि उसकी स्पीड कितनी, उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। बोल रहा है ना कि पहले जो जिस दूरी को तय कर रहा है उसी दूरी को, वह उस दूरी को, तो आपका डी कांस्टेंट है। अब आपको क्या बोल दिया, आपको T2 दे दिया है। T2 कितना दिया है, देखिए क्या कह रहा है कि 1.5 घंटे में, पहले 2 घंटे में था, अब कितना, 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में। ठीक है भाई, ये लिखिए 1.5 घंटे में। क्या पूछ रहा है कि उसकी दूसरी स्पीड क्या होगी। यदि बताओ डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपको क्या मिलता है देखने में रिलेशन, S1 डिवाइडेड बाई S2। और जब कभी भी S और T में स्पीड और समय में, स्पीड और आपके टाइम में रिलेशन बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यदि यहाँ 1 है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और यहाँ यदि 2 है तो यहाँ क्या, 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, कितना हो रहा है देखो यहाँ से, S1 कितना दिया है, 30 दिया है। S2 हमसे क्या पूछ रहा है, आपको T2 कितना दिया हुआ है, देखो T2 दिया है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे को यदि आप एक सही 1/2 को क्या लिख सकते हो, 2 एकम 2 और 3/2 लिख सकते हो। इसको 3/2 लिख सकते हो। ये आपका T2 है और T1 कितना है, 2। इसको सॉल्व करो, इसको आगे बढ़ाओगे तो कैसे हो जाएगा, देखो इसको मैं हटा रहा हूं, देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 30, यहाँ क्या है आपका S2। ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ये 3/4। ठीक है, काटोगे तो कितनी बार होगा आपका, ये 10 बार कटेगा तो आपका S2 कितना आ गया, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे।
तो हमसे क्या पूछा था कि यदि वो किसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है, यदि वह उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करना चाहेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो हम बताएंगे क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या मालूम पड़ गया यहां से हमको, हमने ये देख रहे थे कि क्या कह रहा है कि दोनों बार दूरी को समान रखा हुआ है, अर्थात डी कांस्टेंट है। यदि डी कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। बस आंसर को, वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। अब आपको इसको सॉल्व करने का मैं एक और तरीका बता रहा हूं, पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं। अच्छा, सपोज यदि इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, यदि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता, अभी आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है दूसरी स्पीड S2 पूछा है, यदि आपसे इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछता कि बताइए कि वह दूरी कितनी है, यहां तो क्या दूरी कांस्टेंट थी, अब आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए दूरी कितनी है, तो आप दूरी कैसे बतलाओगे। तो ध्यान देना, क्या कर रहा है, देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा है। ध्यान देना, स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। आपका समय कितना ले रहा है उसको तय करने में, उस दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है, 2 घंटे का समय ले रहा है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ मेरे को। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो क्या कर दोगे, 30 गुणे 2, तो यहां से आपको क्या मिल गई, डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 60 किलोमीटर। यदि आपसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ लेता तो आपको स्पीड कितनी दी हुई है, 30 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 1 घंटे में 30 किलोमीटर। तो चल कितना रहा है, 2 घंटा, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना, 60 किलोमीटर। तो उसका हम आंसर क्या कर देते, 60 किलोमीटर। पर हमसे पूछा क्या है, S2 पूछा है, तो S2 निकाली। यदि आपसे स्पीड पूछ लेता, सॉरी डिस्टेंस पूछ लेता, तो क्या करते, 60 किलोमीटर बतलाते। चलिए मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं सॉल्व करके, है ना, मैं इसको हटाता हूं और बतलाता हूं। देखिएगा क्या दिया है, देखिए हमको यहाँ पास डिस्टेंस, हमने यहां से डिस्टेंस कितनी निकाल ली, हमने क्या निकाल ली, डिस्टेंस। हमको यहां से डिस्टेंस मालूम पड़ गया कितना, 60 किलोमीटर। अभी हमने डिस्टेंस वहां से निकालना 60 किलोमीटर। अब आपको क्या पूछ रहा है, सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, 1.5 घंटे का वो समय दिया हुआ है, कितना, 1.5 घंटे का समय। और क्या पूछ रहा है आपसे, स्पीड, स्पीड आपसे पूछ रहा है ना, आपसे स्पीड पूछ रहा है। तो हम क्या किए, डिस्टेंस निकाल लिए। कैसे डिस्टेंस निकाल लिए, यदि 30 किलोमीटर, यदि 30 किलोमीटर को वो 1 घंटे में तय करता है, 1 घंटे में, चल कितना रहा है, 2 घंटे, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, यदि 1 घंटे में 30 किलोमीटर तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 60 किलोमीटर। तो हमने क्या यहां से स्पीड निकाल ली, कितनी, 60 किलोमीटर। टाइम कितना दिया है, दूसरी बार में हमको बोल रहा है, तो बताइए 1.5 घंटे में कितना, 1.5 घंटे में उस दूरी को, अर्थात 60 किलोमीटर को किस स्पीड से तय करेगा। तो डिस्टेंस मिल गई, टाइम मिल गया, तो स्पीड कैसे निकालोगे बताओ। क्या होता है, डी अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी। डी कितना है, 60, ये कितना हो जाएगा, 3/2, ये कितना हो जाएगा आपका, 3/2। तो ये क्या ऊपर आ जाएगा आपका, इसको गुणा कर दोगे तो क्या है, ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो काटो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2, 3 दूनी का 6, तो कितना आ गया आपका, 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरीका तो ये हो गया, इससे निकाल लो, और इसी से आपको निकालना भी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यदि इस क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछ लेता तो कैसे निकालते, वो मैंने आपको समझा दिया। और डिस्टेंस मालूम पड़ गई, समय मालूम पड़ गया, स्पीड निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगा के आंसर निकाल लो। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन में, एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए तो इस दूरी को आधे घंटे कम समय में तय करती है। तो कार की प्रारंभिक चाल बताइए। सबसे पहले क्या पकड़ना है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट क्या है। देखो एक कार एक निश्चित दूरी को, पहले ही बट उसने अपन को पकड़ा दिया एक निश्चित दूरी को, मतलब यहां पर दूरी क्या है आपकी, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, 4.5 घंटे में तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, यदि चाल को 5 किलोमीटर, स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो इस दूरी को, किस दूरी को, उस निश्चित दूरी को आधे घंटे कम समय में तय करती है।
तो बताइए कार की प्रारंभिक स्टार्टिंग में उसकी स्पीड क्या थी। देखो भाई क्या कर दिया, आपको डी कर दिया उसने यहाँ कांस्टेंट। अब हमारे पास में मिलता क्या है, हमको मिलता है S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू क्या, T2 डिवाइडेड बाई T1। ये तो हमको मिल जाता है। हमको क्या बोल रहा है कि जो उसकी जो स्पीड थी, तो हमने क्या मान लिया कि पहले उस कार की स्पीड क्या थी, S1 थी। अब क्या कर रहा है कि उसकी स्पीड को बढ़ा दे रहा है, तो S2 कितना कर दे रहा है, जो आपकी प्रारंभिक स्पीड। S1 क्या है आपके कार की प्रारंभिक प्रारंभिक गति क्या हो गई, S1 हो गई। अब क्या कर रहा है कि दूसरी बार उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, तो S2 क्या हो जाएगा बताओ। S1 में क्या कर दिया उसने, 5 किलोमीटर प्रति घंटे को जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया 5 किलोमीटर। ये किसमें है, दोनों ही किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में। ये क्या हो गया आपका S2 हो गया। यदि अपनी स्पीड को बढ़ा देता है तो उसको समय कितना लग रहा है, पहले उसको जो S1 स्पीड से जब वो जिस दूरी को तय कर रहा था तो उसको T1 समय लग रहा था। लेकिन यदि उसने अपनी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया तो उसको कितना समय लग रहा है, पहले से आधे घंटे कम। तो T2 कितना लग रहा है उसको, जो T2 लग रहा है वो T1 से कितना लग रहा है, आधे घंटे का कम समय लग रहा है, अर्थात आधे घंटे का कम समय लग रहा है। ये हो गया। पहले कितना समय कितना था, 4.5 घंटा। T1 कितना दिया हुआ है, T1 हमको दिया हुआ है 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे में आधे घंटे को घटा दोगे तो T2 कितना हो जाएगा आपको बताओ, 4 घंटे। ठीक है। अब करना क्या है आपको, S1 मालूम पड़ गया, S2 मालूम पड़ गया, T1 और T2 मालूम पड़ गया, दोनों सबको क्या कर दो इसमें अपने फॉर्मूले में, ये जो हमने देखा था फॉर्मूला नहीं है, ये इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो। S1 आपको पता है नहीं, S2 कितना था, S1 प्लस 5, ये कितना हो गया S1 प्लस 5। ऊपर क्या आएगा बताओ, T2 आएगा कि T1 आएगा। जब कभी भी S और T की बात होगी दोनों क्या है, एक दूसरे के ध्रुव विरोधी है। ऊपर यदि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा। 2 कितना है, 4, 4। T1 कितना है, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे कैसा, क्या आपका ये मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, इसको सिंपल करो तो 2 का गुणा 4 में करोगे तो कितना हो गया, 8 और 1 9, तो 9/2 कर दोगे। इसको क्या कर दोगे, 9/2। ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो भाई ये हो जाएगा S1 डिवाइडेड बाई S1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल क्या है बताओ मेरे को, S1 है। यहां से क्या आप S1 निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 9S1 इक्वल टू कितना हो गया, ये 8 का गुणा, यदि ये इसका गुणा आप इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8S1 और 8 पंचे 40। 9S1 में से 8S1 यदि इसको आप माइनस करोगे तो कितना होगा, S1 आपको कितना मिल जाएगा, S1 बराबर मिल जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि बताइए, हो रहा है क्लियर। बिल्कुल आसान है। बस हमने क्या है, स्टार्टिंग में एक बार उन तीनों इक्वेशन को समझ लिए कि डी कांस्टेंट है तो क्या बनेगा रिलेशन, S1 भागे S2 डिवाइडेड बाई T2 भागे T1। बस पकड़ना क्या है क्वेश्चन में आपको कि क्या वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है, साफ साफ ऊपर लिख दिया है एक निश्चित दूरी को, निश्चित मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर आपको देखिए तीसरी लाइन में फिर से आपको बोल दिया है इस दूरी को, अर्थात किसको, उस निश्चित दूरी को। साफ साफ बोल रहा है कि आपका डी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। जैसे डी कांस्टेंट होगा खट से क्या बोल देंगे, S1 भागे S2 इक्वल टू T2 भागे T1। आंसर निकाल लिए। चलिए इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो बस एक ही समय पर रायपुर तथा बिलासपुर से, दो बस चल रही है एक ही समय पर रायपुर तथा बिलासपुर के बीच में, एक दूसरे की तरफ, मतलब क्या, एक रायपुर से बिलासपुर आ रही है, दूसरी क्या बिलासपुर से रायपुर आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। एक की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरे की चाल कितनी है, 95 किलोमीटर प्रति घंटे है। जब दोनों बस एक दूसरे से मिलती हैं तो एक दूसरे से 100, जो पहली है अर्थात क्या एक, तो एक दूसरे से अर्थात पहली दूसरे से 180 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय कर लेती है, तो रायपुर से बिलासपुर की दूरी ज्ञात करो। समझो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझिएगा। हमारे पास में दो स्थान है, क्या क्या है,
अब इस क्वेश्चन का आंसर ये मत कर देना कि रायपुर से बिलासपुर की दूरी कितनी होती है, 110 किलोमीटर। आंसर यदि आपको दे दिया है विकल्प में 110 किलोमीटर, तो आंसर टिक करके मत आ जाना भाई, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास में दो स्थान है, हमने क्या बोल दिया, एक है हमारा रायपुर, है ना, और दूसरा क्या है आपका बिलासपुर। हमको ये दो स्थान दिए हुए हैं। अब क्या कहता है कि दो बस एक ही समय पर, मतलब क्या कि जितने बजे आपकी रायपुर से बिलासपुर वाली छूट रही है, सेम टाइम पे क्या छूट रही है, बिलासपुर से रायपुर वाली छूट रही है। माना कि हमने क्या है, ये आपकी जो रायपुर से बिलासपुर जा रही है उस बस का नाम क्या है, ए, और जो बिलासपुर से रायपुर जा रही है उस बस का नाम क्या है, बी, और एक ही टाइम पे छूट रही है, वो कोई भी समय हो सकता है। अब क्या कह रहा है कि जो ए की स्पीड है वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और जो आपकी बी है वो कैसे चल रही है, 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। और आपसे क्या कह रहा है कि जैसे ही उन लोग मिलते हैं, जहां उन लोग मिलते हैं, मिलने के बाद में मालूम चलता है कि एक बस, मिलने के बाद मालूम पड़ता है कि एक बस दूसरे बस से 15 किलो कितना 180 किलोमीटर मिलने के बाद, ये क्या हो गया आपका मीटिंग पॉइंट, जहां क्या कर रहे हैं वो दोनों, ये क्या हो गया आपका मीटिंग पॉइंट, जहां वो मिल रहे हैं। मिलने के बाद मालूम पड़ता है कि एक बस दूसरे बस की तुलना में 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। कितना, 180 किलोमीटर। अब आप मेरे को इस क्वेश्चन में ये बताओ सबसे पहले कि देखो ए की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, बी की स्पीड कितनी है, 95 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मैं अभी 1 मिनट के लिए हटाता हूं, समझना आप, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एक बार समझ गए तो लाइफ टाइम दिक्कत नहीं होनी है। देखो, यदि जो आपका ए है इसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि ये 1 घंटे चले, यदि बस नंबर ए 1 घंटा चले तो कितनी दूरी तय करेगी, 80 किलोमीटर तय करेगी। एक घंटे में कितने, 1 घंटे में, क्यों, क्योंकि स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, अर्थात क्या, 1 घंटे में 80 किलोमीटर। जो आपका बी है वो बताओ 1 घंटे में कितनी चलेगी, जो आपकी बस बी है वो कितनी चलेगी, 95 किलोमीटर चलेगी। मतलब यदि 1 घंटे ये चलती है तो 80 किलोमीटर, और 1 घंटे यदि बी वाली बस चलती है तो 95 किलोमीटर। मतलब इस बस से जो आपकी बस बी है, वो बस ए से 1 घंटे में 15 किलोमीटर, कितना, 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज्यादा चल जाती है। कितने, 1 घंटे में 15 किलोमीटर। तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, जब वो मिलते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो 180 किलोमीटर, ये क्या किलोमीटर में था, तो जब वो मिलते हैं तब मालूम पड़ता है कि वो 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। यदि वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज्यादा चलती है, दिख रहा है ना आपको, ये 95 और ये 80 है, 1 घंटे में जो आपकी बस नंबर ए है वो कितना चल रही है, 80 किलोमीटर, ये आपको दिख रहा है। और जो आपकी बस बी है वो 1 घंटे में कितना चल रही है, 95 किलोमीटर। यहां से ये मालूम चल रहा है कि ये जो 180 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चल रही है ना, वो पक्का बस नंबर बी चल रही है, क्योंकि यही जो बस है ना वो 1 घंटे में कितना चल रही है, एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर। चल कितना ली है एक्स्ट्रा, 180 किलोमीटर। यदि 1 घंटे में 15 चली है तो बताओ मेरे को आप कि 180 कितने में चलेगी, कैसे निकालोगे। यदि 1 घंटे बराबर 15 किलोमीटर तो 180 किलोमीटर बराबर कितना होगा, इसको आप निकालोगे तो कितना आएगा, 12 घंटे आएंगे, 12 घंटे। यदि 15 किलोमीटर बराबर 1 घंटा है, 15 किलोमीटर बराबर 1 घंटा है, तो 180 किलोमीटर बराबर कितना होगा, तो आप बताओगे 12 घंटे। ठीक, इसको तो आपको निकालते आते ही होगा। ये 12 घंटे का मतलब आपको पकड़ में आ रहा है, ये 12 घंटे क्या है, ये 180 किलोमीटर कहां से आ गया, जब वो मिलते हैं तब मालूम चलता है कि वो जो एक बस है वो दूसरी बस से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। कब, जब मिलते हैं इधर मिले, चल कितना लिए एक्स्ट्रा, 180 किलोमीटर, कितने घंटे में, 12 घंटे में, 12 घंटे में। बस खत्म खेल कहानी, इस क्वेश्चन का खेल खत्म हो गया। मतलब क्या, जब वो मिलते हैं तो वो दोनों ही कितने, 12 घंटे चल रहे हैं। कितने घंटे चल रहे हैं, 12 घंटे चल रहे हैं। अब आपसे क्या देखना है, आपसे क्या पूछ रहा है, रायपुर और बिलासपुर के बीच की दूरी पूछ रहा है। चल कितना रहे हैं, 12 घंटे। यदि बताओ ए 12 घंटे चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा। यदि ए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, एस गुणे टी। स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर, समय कितना है, 12, कितना हो गया, 960 हो गया। ए कितना चलेगा 12 घंटे में, 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर। बी कितना चलेगा, बी की स्पीड कितनी है, 95 किलोमीटर,
बी कितना चलेगा, ये किसके लिए निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो आप ए के लिए। तो बताओ मेरे को, आप 12 घंटे में बी कितना चलेगा, तो कितना कर दोगे, 95 गुणे 12 कर दोगे। 95 गुणे 12 करोगे तो कितना आएगा बताओ मेरे को आप, ये आपका हो जाएगा 1140। कितना, 1140। कितना, 1140 किलोमीटर। दोनों को जोड़ो, आ रहा है आंसर 1140 और 960 को जोड़ो, कितना हो गया, ये शून्य, 6 4 10, एक आया, 9 और 2 11, एक और एक और एक क्या, 2, 2100 किलोमीटर। तो रायपुर और बिलासपुर की दूरी कितनी हो गई, 2100 किलोमीटर। दोनों को जोड़ दोगे, ए और बी की दूरी, ए और बी ने कितनी कितनी दूरी तय करी 12 घंटे में, यहां मिल रहे हैं ना, तो ये इसने, ए ने इतनी दूरी तय करी है ए से लेके पी तक की, और बी ने कितनी तय करी है, बी से लेके पी तक की दूरी तय करी है। तो कितना हो गया, 960 और 1140, कितना हो गया आपका, 2100 किलोमीटर। तो पूरा इस क्वेश्चन में केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या निकालना है, मिलने के बाद में चल कितना रहे एक्स्ट्रा, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर, यदि 15 किलोमीटर एक घंटे में, तो 180 किलोमीटर कितने घंटे में, 12 घंटे में। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, रायपुर और बिलासपुर के बीच की दूरी कितनी है, 2100 किलोमीटर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिए। चलो, क्या बोल रहा है कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक दूरी को 2.5 घंटे में तय करती है। यदि वह 20% तेज चलती तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगता। अब आप बताओ यहां पर से आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को, किसको, एक दूरी को, क्या बोल रहा है, एक दूरी को, यदि वह 20% तेज चले, पहले से जिस स्पीड से चल रही है यदि उसे 20% तेज चले तो क्या करती है, उसी दूरी को, शब्द पकड़ना है उसी दूरी को। यहां पास अर्थात क्या पकड़ में आ रहा है आपका, डी जो है क्या है, वो कांस्टेंट है, आपकी दूरी क्या है, कांस्टेंट है। जब आपको दूरी कांस्टेंट पकड़ में आ गया, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, घंटी क्या बढ़ना चाहिए, S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। आपके दिमाग में ये घंटी बच जाना चाहिए जैसे ही आपको डी कांस्टेंट दिख जाए। अब देखो आपको S1 कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दिख गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 क्या है, S1 का 20%, 20% क्या कर रहे हैं, यदि वह 20% तेज चले, 50 किलोमीटर का 20% कितना होगा, 50 किलोमीटर का 20% कितना होगा, कितना होगा बताओ मेरे को आप, 5 दूनी के 10, कितना होगा 10। मतलब S2 कितना हो जाएगा, यदि S1 50 था तो 20% तेज मतलब कितना, 50 में 10 और जोड़ दोगे आप, 20% तेज का मतलब कितना, 50 में 10 और जोड़ दोगे, तो कितना हो गया आपका ये S2 कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर प्रति घंटा। ये आ गया आपका आंसर। आंसर अर्थात क्या, आपका S2 आ गया, अभी आंसर नहीं आया। अब हमको क्या बोल रहा है, आपको समय कितना दिया हुआ है, T1, T1 कितना दिया है, 2.5 घंटे में तय करती है। T1 कितना दिया हुआ है आपको, T1 आपको दिया हुआ है 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। और आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताओ कितने समय में, तो आपसे पूछ रहा है T2, T2 आपसे पूछ रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बताओ सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं। अब करना क्या है कि केवल आपको S1 और S2 को, चलो मैं यहां पर इतना भी पुट कर देता हूं। S1 कितना है देखो 50, S2 कितना है 60। आपका आपसे क्या पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है। T1 कितना है बताओ मेरे को, यदि आप 2.5 घंटे को कैसे लिखोगे, 5 2 दूनी 4 1 5, 5/2, 5/2। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर बतलाना है। इतनी मेहनत तो आप भी करो यार मेरे लिए, इतनी मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगी दोस्तों। और मैं आपको आज एक बात और बोल रहा हूं, आप लोगों के यदि कमेंट नहीं आए, क्यों, मेरे लिए कमेंट बड़ी चीज नहीं है कि आप कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, मत करना है मत करो, लेकिन दोस्तों यदि आप कमेंट नहीं किए आंसर को, इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप लोग क्लास को सीरियस नहीं ले रहे हो, मेरी मेहनत को आप लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आपको आंसर बतलाना है। यदि आप आंसर बताने में, यदि आप कमेंट करने में दोस्तों पीछे हुए, तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूं दोस्तों फिर कि मैं भी पीछे हो जाऊंगा। यदि मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं तो आप लोगों को भी अपना आंसर करना है, ठीक है। तो इसका अधिक से अधिक आंसर आना चाहिए। यदि आप देख रहे हो तो आपको आंसर करना है।
चलिए भाई, तो इसका इस क्वेश्चन को आपको आंसर बताना है और क्या कि इसमें T2 कितना आ रहा है आप लोगों का। चलिए इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस मैंने आपको यहां लाके छोड़ दिया, इसको सॉल्व तो करना है आपको। चलिए, हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से यदि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए तो बिल्कुल आप इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। और यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहा तो फंसोगे, लेकिन मैं कोई कंफ्यूजन आपको छोड़ूंगा नहीं, ये मैं भी आपसे कह देता हूं। देखो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस की ऑफिस की एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब क्या कि यदि वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो वह अपने ऑफिस से घर से ऑफिस जा रहा है। यदि वो इस स्पीड से जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो वास्तविक समय से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता। वास्तविक समय से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता। मतलब क्या कह रहा है कि यदि वह आपका एस वन कितना दिया हुआ है आपको, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और क्या कह रहा है आपसे, यदि वो इस स्पीड से चलता है तो क्या करता है कि जो भी उसका समय था ऑफिस पहुंचने का, उससे 20 मिनट क्या हो रहा है, वो उससे 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। यदि वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, कितना कर देता है, अब वो 40 कर देता है, 40 किलोमीटर पर आवर करता है। तो अब क्या हो रहा है कि जो उसके सही समय, जो उसके ऑफिस पहुंचने का सही समय था, उससे 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। अब क्या कर रहा है, वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। क्या, जल्दी। पहले लेट हो रहा था, अब क्या हो रहा है, वो जल्दी पहुंच रहा है। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कैसा है, जल्दी और लेट वाला। लेट और अर्ली बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी और देरी से पहुंचने वाला जो टॉपिक है ना, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ना, तो लेट और अर्ली वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, जल्दी और देरी वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो अभी इस क्वेश्चन से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए देखो, समझना, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। यहां मैं आप लोगों को फॉर्मूला को ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा, मतलब ये फॉर्मूला डेवलप कैसे होता है, क्योंकि इसमें बहुत आप लोगों को समय लगेगा। और फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, बस उस फॉर्मूले को आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे लिख के तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है वो फॉर्मूला आपका। ऐसी कंडीशन में क्या होती है, हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट देगा आपको। पहली शर्त, आपको क्या पूछेगा, डिस्टेंस आपको कांस्टेंट देगा। और डिस्टेंस कांस्टेंट देने के साथ साथ में वो आपसे डिस्टेंस पूछता भी है इसमें। सबसे अच्छी बात क्या है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है और आपसे डिस्टेंस पूछता भी है। जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो क्या कह रहा है कि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घर से ऑफिस जा रहा है, तो क्या 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। यदि स्पीड को बढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है, 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। इन दोनों ही कंडीशन पे घर से ऑफिस की दूरी क्या है, निश्चित है, वो तो चेंज नहीं हो रही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला क्या होता है कि आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है। और आपसे प्रश्न में पूछता भी क्या है, प्रश्न में आपसे डिस्टेंस को ही पूछता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, इस क्वेश्चन में जब भी आपको सॉल्व करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 गुणे S2, दोनों बार की स्पीड, डिवाइडेड बाई क्या होता है, डेल एस, और गुणे में क्या आता है, डेल टी। दोस्तों मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था, ये डेल एस और डेल टी क्या होता है, परिवर्तन, क्या, चेंजेस। ये डेल किसको दिखाता है, परिवर्तन को, परिवर्तन को दिखाता है, किसको, चेंजेस को। यहां समझिएगा, ये डेल एस का मतलब क्या होता है, डेल एस बराबर होता है S2 माइनस S1। क्या, डेल एस बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1। और डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका डेल टी है वो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। समझिएगा अभी, यहां आपको ना जो कुछ भी आपको इस क्वेश्चन में समझना है कॉन्सेप्ट में, वो आपको यही समझना है केवल इसमें, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला को आपको नोट कर लो, इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका फॉर्मूला है क्या, S1 गुणे S2 डिवाइडेड बाई डेल एस इंटू डेल टी, ये आपका फॉर्मूला है। वहां डेल एस क्या है, S2 माइनस S1, और डेल टी क्या है, T1 माइनस T2। अब इसी को आपको समझना है, सारा खेल इसी में है। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं।
बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, है ना। बिल्कुल भी आप यहाँ पर अपना अटेंशन हटाना मत बोर्ड से, समझिएगा। देखो क्या करता है, पहली बार यदि वो S1 स्पीड से, पहली बार क्या कर रहा है, वो S1 स्पीड से अपने घर से ऑफिस जा रहा है, तो कितना समय ले रहा है दोस्तों, वो T1 समय ले रहा है, T1 समय ले रहा है। और प्रश्न में आपने पढ़ा होगा कि क्या हो रहा है, 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। S1 स्पीड से जा रहा है, T1 समय में पहुंच रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका T1 होगा ना, वो T1 मतलब क्या, वहां पर दो केस हो सकते हैं। क्या दो केस क्या हो सकता है, देखिएगा। जैसे क्या कर रहे हो आप, यहां से समझना, ये जो बिंदु है ये आपका क्या है, राइट टाइम, सही समय, राइट टाइम। इसको हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब यदि आप बताओ कि लेट हो रहे हो, यदि आप लेट हो रहे हो, ये क्या है, आपका पहुंचने का सही समय क्या है, सही समय क्या है, राइट टाइम क्या है, टी। यदि आप लेट हो रहे हो तो आप इस ओर आगे बढ़ गए। यदि आपसे कहेगा 10 मिनट लेट हो गए, तो हम इसको कैसे बताएंगे, ये 10 मिनट लेट हो गया। मतलब क्या, सही समय से आप 10 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए। यदि आप जल्दी पहुंच रहे हो, तो सही समय क्या है दोस्तों, ये आपका सही समय है। हमने इस बिंदु को क्या मान लिया, राइट टाइम माना है, राइट टाइम क्या, टी माना है। यदि आप सही समय से लेट पहुंच रहे हो, तो क्या हो गया, ये आपका 10 मिनट लेट पहुंच गए। तो लेट टाइम कितना हो जाएगा आपका, जो आपका लेट टाइम होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना जो भी समय रहेगा वो, मतलब क्या, आप सही समय में जितने भी मिनट आप देरी से पहुंच रहे हो, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में हम 20 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सही समय में 20 मिनट ऐड हो जाएगा। ये दिख रहा है क्या आपको। चलिए मैं काम करता हूं ना, इसको पहले आप लोग नोट कर लो। मैं आपको ना इस कॉन्सेप्ट को यहां बताता हूं, यहां पर समझने में, सामने समझने में जो होगी सरलता होगी, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो। देखो, मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखिए क्या, S1 गुणे S2 डिवाइडेड बाई डेल एस, और गुणे में क्या आ जाएगा, डेल टी। यहां मैंने आपको डेल एस बराबर क्या बता दिया, डेल एस बराबर होता है S2 माइनस S1, और डेल टी बराबर क्या होता है, T1 माइनस T2। ये आपको नोट कर लेना है। अब जो मैं आपको समझा रहा था वो समझना। जैसे ये हमने समझने के लिए बनाया, और इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, देखिएगा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, इसको हमने क्या बोल दिया, आपका राइट टाइम, राइट टाइम कितना मान लिया, टी मान लिया। देखिएगा, अब यदि कोई व्यक्ति सही समय पे ना पहुंच के लेट पहुंचता है, वो कुछ भी हो सकता है, मान लो कि वो 10 मिनट लेट पहुंचा, 10 मिनट, तो राइट समय से वो कितना हो गया, 10 मिनट आगे बढ़ गया। यदि वो सही समय पे पहुंचता तो कहां, यहां पहुंचता, टी समय पे पहुंचता। लेकिन क्या कर रहा है, वो लेट पहुंच रहा है, अर्थात वो सही समय से क्या कर गया, 10 मिनट आगे बढ़ गया। यदि हम कह दें कि वो जल्दी पहुंच रहा है, मतलब सही समय क्या था, यहां था सही समय, यदि यहां पहुंचता तो क्या, वो टी समय मतलब क्या, आपका राइट टाइम, सही समय। पर क्या हो रहा है, वो जल्दी पहुंच रहा है, तो टी समय के पहले पहुंच जा रहा है। तो हम क्या कहते हैं, यदि मान लो कि वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो आप कैसे दिखाओगे कि टी से क्या हो रहा है, वो पहले ही पहुंच जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका अर्ली हो गया। अर्ली का मतलब जल्दी। और यदि लेट पहुंच रहा है तो मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, लेट। लेट का मतलब क्या हो गया, आपका देरी से, समझना। तो यदि कोई व्यक्ति, यहां ध्यान दीजिए, यदि यदि कोई व्यक्ति S1 स्पीड से T1 समय में दूरी को तय करता है, किसी दूरी को S1 स्पीड से T1 समय में तय करता है, और T1 समय दो तरह का से हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि वो देर से पहुंचे, मतलब देर से मतलब क्या होगा कि जो आपका राइट समय था उसमें जो आपने 10 मिनट 20 मिनट जो भी x मिनट, सपोज क्या x मिनट आपने एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ये कभी केस में हो जाएगा कि राइट समय से आपने x मिनट ज्यादा ले लिए, तो क्या हो गया, t प्लस एक्स। यहाँ t क्या है दोस्तों, यहाँ जो t है वो आपका क्या है, सही समय है, सही समय, राइट टाइम। यदि वो देरी से पहुंच रहा है, तो क्या हो जाएगा, सही समय में वो देरी जुड़ जाएगी, तो आपका T1 क्या हो जाएगा, T प्लस एक्स हो जाएगा। यदि मान लो कि वो कहते हैं कि वो जल्दी ना पहुंचे, वो लेट पहुंच रहा है, x मिनट की जल्दी पहुंच रहा है वो, तो T1 क्या हो सकता है, T माइनस एक्स हो सकता है। ठीक उसी तरह से यदि वो S2 स्पीड से जाता है, तो वो कितना समय ले रहा है, वो T2 समय ले रहा है। T2 के लिए भी सेम केस बनेगा, यदि जल्दी पहुंच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मान लो कि राइट टाइम क्या था, T था,
यदि वो y मिनट देरी से पहुंच रहा है तो t प्लस वाई हो जाएगा। यदि वो y मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यदि वो y मिनट देर से पहुंच रहा है तो t प्लस वाई हो जाएगा, समय जुड़ जाएगा। यहाँ देखो ना, ये राइट टाइम, ये राइट टाइम और क्या हो गया, ये आपका ये राइट टाइम क्या था, t, और देरी से कितना पहुंच रहा है 10 मिनट, तो ये क्या हो गया, t प्लस 10 हो गया। इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। यदि वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है तो राइट टाइम क्या था, t, और जल्दी पहुंच रहा है तो क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये क्या हो गया आपका, यदि वो S2 स्पीड से T2 समय में किसी दूरी को तय करता है तो यहां भी दो केस बनेंगे। जल्दी पहुंचेगा, यदि मान लो y मिनट जल्दी पहुंच रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी y मिनट देर से पहुंच रहा है तो क्या हो जाएगा आपका t प्लस वाई। और यदि वो y मिनट देरी जल्दी पहुंच रहा है, ये क्या था, देरी के लिए, ये क्या था, देरी के लिए, यदि जल्दी पहुंच रहा है तो क्या हो जाएगा t माइनस वाई। यदि यहां समझ में नहीं आ पा रहा हो तो टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल रखना क्या याद, फार्मूला। ये समझ गए हो तो अच्छा, नहीं समझे हो तो और अच्छा, ठीक है। यदि समझ गए हो तो अच्छा और नहीं समझे हो तो और अच्छा। चलिए इसको नोट करिए, चलिए इसको नोट करिए। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात, समझाया है मैंने अपनी ओर से, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं समझने में। और नहीं समझ में आया होगा तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, जो हमने क्वेश्चन देखा था उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखो भाई, क्या था हमारा क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 30 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। आपको बस क्या करना है दोस्तों, ध्यान एक बात रखना है, यदि आपका जल्दी, आपको समय दिया हो जल्दी, एक बार आपको समय दिया हो जल्दी मतलब क्या, अर्ली, और यदि आपको एक बार समय दे दिया हो क्या, देरी, अर्थात क्या, लेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेट। जब आप डेल टी निकालोगे, जब आप डेल टी निकालोगे, सारा का सारा किस्सा क्या था, डेल टी का था। जब आप डेल टी निकालोगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एक बार बोल रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है और एक बार क्या कह रहा है आपको 10 मिनट जल्दी बोल रहा है। तो कभी भी जब आपको डेल टी निकालना है, यदि आपको जल्दी और देरी दिया है तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखो क्या, जल्दी और देरी दिया है तो क्या हो जाएगा, टाइम आपका ऐड हो जाएगा। और यदि आपको लेट लेट दिया हुआ है, सपोज आपको क्या कर दिया है, इसको नोट करिएगा, देखिएगा, हमको क्या निकालना है, आपको चार कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या, मैं आपको इंग्लिश में लिख रहा हूं, पहली बार क्या होता है वो लेट होता है और दूसरी बार क्या होता है, अर्ली होता है। तो आपका डेल टी क्या होगा, जो आपका डेल टी क्या होगा, तो दोस्तों यदि ये आपका लेट दे रहा है, अर्ली दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यदि एक बार क्या करता है, अर्ली पहुंचता है, जल्दी पहुंच जाता है, और दूसरी बार में क्या हो जाता है, वो लेट हो जाता है, तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि पहली बार क्या किया, वो किसी स्पीड से चला, जल्दी पहुंच गया, और दूसरी बार भी किसी स्पीड से चला और जल्दी पहुंच गया, यदि अर्ली अर्ली क्या, जल्दी और जल्दी, पहली बार भी जल्दी पहुंच रहा है और दूसरी बार भी क्या कर रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और यदि आपको लेट दिया हुआ है और यहां भी आपको समय क्या दिया हुआ है, लेट, तो क्या लेना है आपको, माइनस लेना है। ये किस लिए लेना है आपको, डेल टी में लेना है। इसको नोट करो, बस इतना क्या रखना कि यदि आपको लेट लेट दिया हुआ है, लेट लेट दिए हुए तो माइनस, अर्ली अर्ली दिया है तो माइनस लेना है, किसको, समय को। लेट और अर्ली, जल्दी और देरी, या देरी और जल्दी दिया तो क्या करना है आपको, प्लस लेना है। अपोजिट में प्लस लेना है, सेम में माइनस लेना है। ठीक, इसको नोट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। S1 कितना दिया है आपको, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या बोल रहा है आपसे, 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो आपको देखो T1 कितना दे दिया है, यहां पास देखना, लेट टाइम कितना दे दिया है, 20 मिनट, ये क्या है, लेट, क्या बोल रहा है, लेट पहुंच रहा है। यदि वो क्या करता है, अपनी स्पीड को क्या करता है, अब 40 कर देता है, S2 कितना कर दिया आपका, 40 कर दिया, तो क्या हो रहा है, वो अब 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। T2 क्या हो रहा है, T2 बराबर कितना, 10 मिनट, और ये 10 मिनट क्या है, जल्दी पहुंच रहा है, मतलब क्या, अर्ली पहुंच रहा है, समय से पहले पहुंच रहा है। तो आपको डेल्टी कैसे निकालोगे, बताओ मेरे को, आप डेल्टी कैसे यहां से निकालोगे, लेट और अर्ली दिया हुआ है,
देरी और जल्दी दी हुआ है तो क्या होगा, दोनों जल्दी और देरी क्या होता है, यदि अपोजिट है तो दोनों जुड़ जाता है। तो 20 मिनट और 10 मिनट क्या, यहां पास 20 और 10 क्या हो जाएगा, आपका समय ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया यहां से आपका 30 मिनट हो गया। चलो निकालना क्या है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, S1 गुणे S2 भागे क्या हो जाएगा आपके यहां से डेल S, और ये क्या हो जाएगा डेल T। ठीक है, कितना हो गया, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा, देखो आप यहां से निकाल के देखो कितना हो रहा है। S1 कितना दिया हुआ है 30, S2 कितना दिया हुआ है 40। बताओ डेल S कितना होता है, S2 माइनस S1। 40 में से 30 घटाओ कितना आएगा 10। डेल T कितना निकाला हमने 30 मिनट, कितना निकाला है 30 मिनट। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है यहां पर, सिर्फ इस क्वेश्चन में यहां पर एक बार और ध्यान देना है क्या, कि जो आपकी स्पीड है किसमें दी हुई है, देखो स्पीड किसमें दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। किलोमीटर पर आवर में किसमें दी हुई है, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड दी हुई है। स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। और क्या करना है हमको, जो आपका ये जो आपका डेल टी आया है, मतलब लेट टाइम और अर्ली टाइम का जो आपका एडिशन आया है, जो यो आया है वो कितना आया है 30 मिनट में आया है। यहां किसमें है, ये मिनट में है, और आपका जो ये किसमें है, स्पीड किसमें है, आवर में है। तो इस मिनट को आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी आपको मिनट को आवर में चेंज करना रहेगा ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, उसको 60 से आपको भाग दे देना है। जब भी आप कभी मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू को 60 से भाग दे दोगे। तो यहां पास 30 क्या है, 30 यहां मिनट में है, इसको आपको घंटे में बदलना है, तो क्या कर दो कि आप इसको 60 से भाग दे दोगे। तो काटो कितना हो रहा है, ये 30 से और ये कटा 2 बार है ना, ये 10 कटा इससे और ये 2 कटा 20। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ, यहां से डिस्टेंस आ गई 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई 60 किलोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए, इसीलिए टाइम लगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। बस इसमें हमको क्या रखना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, डी बराबर S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई डेल एस इंटू डेल टी। डेल एस क्या है, S2 माइनस S1 है ना, और डेल टी क्या है, आपको देखना है कि समय आपको क्या क्या दिया हुआ है। यदि आपको अर्ली टाइम दिया है, दोनों सेम है तो माइनस हो जाएगा, दोनों अपोजिट है तो जुड़ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जो इसके पहले मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा था, तो दोस्तों देखो उस डायग्राम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। जैसे क्या था, बीच का हमारा ये था राइट टाइम, ये था हमारा राइट टाइम। पहली बार में क्या हुआ, देखो पहली बार में वो 10 मिनट 20 मिनट क्या हुआ, देर हुआ, और दूसरी बार में क्या हुआ 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। और ये डेल क्या है, परिवर्तन है। तो बताओ कुल परिवर्तन कितना हुआ, कुल परिवर्तन कितना हुआ, ये हुआ कुल परिवर्तन, अर्थात 20 और 10 30। तो या तो आप इस तरीके से पकड़ लो, और नहीं तो सीधे आपको क्या पकड़ना है, लेट और लेट। यदि लेट और लेट दिया है मतलब देरी और देरी दिया हुआ है तो माइनस, जल्दी और जल्दी दिया हुआ है तो भी माइनस, अपोजिट दिया हुआ है तो जोड़ दो और डेल टी को निकाल लो। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन आपसे और सॉल्व करवाता हूं। देखो भाई क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 15 मिनट देरी से पहुंचता है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए स्कूल 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो फिर वह 5 मिनट की देरी से, मतलब क्या कर रहा है, देखो पहले 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, S1 कितना दिया है वो आपको 10 किलोमीटर पर आवर, और क्या कर रहा है वो 15 मिनट की देरी से, 15 मिनट कैसे पहुंच रहा है, 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। अब क्या बोलता है कि यदि अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर आवर बढ़ा दे, अर्थात क्या कर दिया, S2 कितना कर दिया 12 कर दिया, 2 किलोमीटर बढ़ाना मतलब क्या 10 से 12 कर दिया, तब क्या होता है, तब भी वह 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। यदि 10 किलोमीटर से जा रहा था तो 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा था। यदि स्पीड को 2 किलोमीटर बढ़ा दिया मतलब क्या 12 किलोमीटर, अर्थात क्या अब भी क्या कर रहा है वो 5 मिनट की देरी से ही पहुंच रहा है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। तो दूरी का हमने क्या देखा था, फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है S1 गुणे S2, नीचे क्या आएगा डेल S,
और ये क्या हो जाएगा आपका डेल टी। ठीक है, अब यहां से आप समझना ये क्या हो गया आपका, हमको यहाँ S1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है, ये क्या है देखो। अब इस केस में क्या है, आपको पहले समय भी देरी हो रही है और दूसरा बार भी क्या हो रही है, देरी हो रही है। तो डेल टी कैसे निकालोगे आप, मैंने आपको क्या बताया था, यदि देरी और देरी दिया हुआ है, सेम वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यदि आपको जल्दी और देरी देता, लेट टाइम और अर्ली टाइम देता, तो क्या करते, इसको आप ऐड कर देते। यहां पास क्या बोल रहे हैं, पहली बार भी देरी से ही पहुंच रहा है और दूसरी बार भी देरी से ही पहुंच रहा है, तो डेल टी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात 15 और -5, 15 -5, 15 -5 बराबर कितना हो गया, 10 मिनट। स्पीड किसमें दी है, किलोमीटर पर आवर में दी है, घंटे में दिया हुआ है। यहां पास वैल्यू किसमें आ रही है, मिनट में आ रही है। तो इसको क्या करो, यहीं पास आप इसको घंटे में चेंज कर लो। तो घंटे में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, 10 का भाग दे देंगे। तो डेल टी कितना आ गया, 10/6 कितना हो गया, ये घंटे में हो गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, S1 इंटू S2, 10 गुणे 12, दोनों का अंतर कितना है, 2, और ये कितना हो गया आपका, डेल टी कितना हो गया, 10/60 कर दो। तो देखो इसको सीधे काटोगे, 12 गुणे 10 करोगे तो कितना होगा, 120, और 2 गुणे 60 करोगे तो कितना होगा, 120। तो ये सीधे यहां से ये वैल्यू कट जाएगी, तो आपको डी कितना मिल जाएगा, 10 किलोमीटर। तो घर से स्कूल की बीच की दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, लेकिन क्या है कि देखिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के चक्कर में। तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि आपके दिमाग से खसक जाए। यदि मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बस सॉल्व करवा दूंगा तो दोस्तों मैं तो आपको एक दिन में टाइम एंड डिस्टेंस खत्म करवा दूंगा, लेकिन इतना सब कुछ आपको बताना रहता है कॉन्सेप्ट, उसमें समय लगता है। इसलिए दोस्तों क्लास में क्या हो रहा है कि हम एक ही क्लास में बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, हम समय ले रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, मामला बिगड़ता है। जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, इसके आगे अब अगली क्लास में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि उस क्लास में हम अपने इस टॉपिक को खत्म कर लें। फिर भी मैं कह रहा हूं कि दोस्तों हड़बड़ी नहीं है, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, आपको भी मेहनत करना है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, नहीं करना होगा मेरे भाई मत करना, लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर करना जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। ठीक है भाई, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं बाद में कल।